कृषि और इसकी की अधिकांश जनसंख्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। इसका जीडीपी के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की करीब 58% से ज्यादा जनसंख्या की आजीविका कृषि पर आधारित है। कृषि को और अधिक बढ़ावा मिले और किसानों की आय भी बढ़े, इसको लेकर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो फसलों का उत्पादन बढ़ाना हो या फिर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को और अधिक मजबूत करना हो। फसलों का उत्पादन और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े, इसके लिए जैविक उर्वरक और जैविक खेती पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ साथ सहकारी संस्थाएं भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं। एक तरफ हर रोज इसको लेकर नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रकृति में मौजूद तत्वों का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं जो न सिर्फ खेतों में फसल के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम होने से बचा रहे हैं। देश की बड़ी और अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को, जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों की हर संभव मदद करना है, इफ्को किसानों के लिए लेकर आई है एक ऐसा बायो स्टिमुलेंट जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ फसल के उत्पादन में अद्भुत बढ़ोतरी देखी गई, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी इसने बढ़ाया है। इस बायो स्टिमुलेंट को इजाद किया है एक्वा एग्री ने। एक्वा एग्री के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिराम सेठ ने बताया कि आखिर कैसे उनके दिमाग में समुद्री शैवाल से सागरिका बनाने का ख्याल आया। आज से 20 साल पहले पायलट स्टडीज सीवीड कल्टीवेशन की हुई। उस वक्त सिर्फ मकसद ये था कि इससे एक जेलिंग एजेंट बनता है जो खाने की चीज़ों में, कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट में यूज होता है, वो बनाया जाए। इसकी प्रोसेसिंग के अंदर एक वेस्ट स्ट्रीम जनरेट होता था। उस वेस्ट स्ट्रीम की एनालिसिस को जब हमने किया तो हमें पता लगा कि ये तो बहुत ही लाभकारी चीज़ है। अब वो मगर कम मात्रा में होता है पानी में, तो उसके लिए हमने फिर कंसंट्रेशन सिस्टम बनाए और उसी से सागरिका का जन्म हुआ। सागरिका किसानों का नया साथी बन गया है। समुद्री शैवाल से बनने वाला ये बायो स्टिमुलेंट 100% जैविक है। सागरिका को इफ्को का भी पूरा साथ मिल रहा है। ये बायो स्टिमुलेंट किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसको लेकर इफ्को ने 2 साल तक प्रयोग किए। हमें एक ऐसे समर्पित व्यक्ति श्री अभिराम सेठ के रूप में हमको मिले, जिन्होंने इस कार्यक्रम का विस्तारीकरण पहले से किया हुआ था। हम लोगों के संपर्क में आए और हमने उनके उत्पाद को पहले लिया सागरिका के नाम से, और लेने के बाद एकदम से कुछ नहीं किया। 2 साल तक इसका किसानों के खेत पे हमने परीक्षण कराया। किसानों के खेत पे जब परीक्षण कराया और उस परीक्षण का कार्य स्वयं मैंने ही किया अपनी देखरेख में, तो मुझे ये लगा कि ये उत्पाद निश्चित रूप से लाभकारी है। किसानों की सुविधा के लिए सागरिका तरल और ठोस दोनों ही रूप में बाजार में उपलब्ध है। सागरिका के 1 लीटर की कीमत 500 रुपए है, जबकि 10 किलोग्राम ठोस पैकेट की कीमत 415 रुपए है। वहीं अगर किसान 10 किलो का बाल्टी खरीदते हैं तो उन्हें 515 रुपए देने पड़ेंगे। ये पूर्णतः जैविक है, पूर्णतः जैविक है। इसमें बिल्कुल जो समुद्री शैवाल हैं, जो उत्तम प्रजातियों के समुद्री शैवाल हैं, उनको पहले साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर इसका जूस बनाया जाता है और अधिकतम सीमा तक जितना अच्छा बन सकता है वो हम बना करके 500 रुपये लीटर में केवल किसानों को उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। 28%
कंसंट्रेशन के साथ सागरिका बाजार में उपलब्ध बाकी बायोस्टिमुलेंट से ज्यादा प्रभावकारी है। इसमें पौध वृद्धि संवर्धक ऑक्सीजन की मात्रा 400 से 600 ppm, साइटोकाइनिन 200 से 400 ppm, जिबरेलिन 500 से 800 ppm होती है। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व कॉपर की मात्रा 50 से 70 ppm, जिंक 5 से 12 ppm, मैग्नीज 15 से 20 ppm, आयरन 200 से 300 ppm और बोरोन 30 से 50 ppm होती है। 1 लीटर का सागरिका देते हैं, उसमें 28% घुलनशील ठोस होता है, सॉल्युबल सॉलिड होता है। बाजार में आज भी मैं ये दावा कर सकता हूं, इन मानकों के हिसाब से बनाया गया कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित उत्पाद बाजार में नहीं है। वहीं पोषक तत्व की बात करें तो सागरिका में 2 तरह के पोषक तत्व हैं। पहला होता है प्राथमिक पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.23 से 0.3% है, फास्फोरस 0.05 से 0.1% और पोटेशियम की 14 से 18% है। वहीं द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम की मात्रा 0.15 से 0.20%, मैग्नीशियम 0.35 से 0.45% और सल्फर 0.10 से लेकर 0.15% है। सागरिका पौधों में पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ फसल की आंतरिक विकास और वृद्धि करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित भी करता है। इतना ही नहीं, प्रतिकूल अवस्थाओं और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इसके अलावा सागरिका भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे भूमि स्वास्थ्य में सुधार होता है। जड़ों का बेहतर विकास, कल्ले बनने में, फूल, फलन और बीज के विकास में योगदान देता है। सब्जी की फसलें, कंद वाली फसलें जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, जो कंद वाली फसलें हैं, फूल वाली फसलें, फल वाली फसलें चाहे कोई भी हो, और धान्य या दलहनी कोई भी फसल हो, इसका छिड़काव प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। ज्यादा लाभ मिले किसान को, ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। सागरिका का इस्तेमाल किसान बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी में 250 से 300 मिलीलीटर सागरिका तरल को मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। सागरिका दानेदार का उपयोग 1 एकड़ खेत में 8 से 10 किलो तक किया जा सकता है। वहीं बाग
बेल वाली फसलों के हर पेड़ पर 100 से 150 ग्राम सागरिका दानेदार का उपयोग किया जा सकता है। हमारे जनपद बुलंदशहर में लगभग 110 केंद्र ऐसे हैं जो सागरिका की बिक्री करते हैं और लगभग प्रत्येक केंद्र से हमारी 7 से लेकर के 10 टन प्रति सेंटर की बिक्री रहती है और कुछ सेंटर हमारे इसमें ऐसे भी हैं जो 20 टन तक सागरिका हमारे बेचते हैं। किसानों को ये जानना बेहद जरूरी है कि फसलों पर सागरिका के इस्तेमाल का सही समय क्या है। गेहूं में सागरिका तरल का पहला छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद किया जा सकता है, जबकि इसका दूसरा छिड़काव बुआई के 50 से 60 दिन बाद किया जा सकता है। गेहूं में सागरिका दानेदार का पहला प्रयोग बुआई के 30 दिन बाद और दूसरा प्रयोग बुआई के 60 दिन बाद किया जा सकता है। गन्ने पर सागरिका तरल का पहला छिड़काव अंकुरण के 45 दिन बाद किसान कर सकते हैं, जबकि दूसरा छिड़काव अंकुरण के 90 दिन बाद किया जा सकता है। जबकि सागरिका दानेदार उत्पाद का पहला प्रयोग बुआई के 30 से 60 दिन बाद किया जा सकता है, वहीं दूसरा प्रयोग 90 दिन बाद किसान कर सकते हैं। गन्ने के ऊपर हमने मेरठ में नगला मिल चीनी मिल है, उसके क्षेत्र में प्रदर्शन कराए। इसी तरीके से किसानों ने प्रयोग किया। गन्ने में 3 स्प्रे किए और उसके साथ में हमारा जल विलेय उर्वरक मिलाया। दोनों ही दशाओं में गन्ने में 35% उत्पादन बढ़ा। धान और मक्के में सागरिका का पहला छिड़काव रोपाई के 25 दिन के बाद, दूसरा छिड़काव 40 दिन के बाद और तीसरा छिड़काव 60 दिन के बाद किया जा सकता है। वहीं सागरिका के दानेदार उत्पाद का पहला प्रयोग रोपाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरा प्रयोग 55 से 60 दिन बाद किया जा सकता है। इसके अलावा सागरिका का प्रयोग सभी फसलों पर एक निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। सागरिका न केवल फसल का उत्पादन बढ़ा सकता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है और जैव उत्तेजक होने के कारण ये मिट्टी को प्रदूषित भी नहीं करता। सागरिका का ही एक दानेदार उत्पाद भी हमारा है। 10 किलो एकड़ में उसका छिड़काव किया। उसके बाद में जो उर्वरक की मात्रा आलू के खेत में किसान डालता है, सबसे अधिक प्रयोग करता है। मैं उस क्षेत्र की बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास एक उजानी जगह है, रामोतार नाम के एक कृषक थे, उनके खेत पे कराए गए प्रयोग की बात कर रहा हूं। उन्होंने केवल 75 किलो यानी 1.5 बोरी NPK 12-32-16 का इस्तेमाल किया और 25 किलो यूरिया और 2 बार 20 दिन पे और 40 दिन पे स्प्रे किया सागरिका का। उत्पादन हुआ 200 कुंटल एकड़ और कोई भी आलू छोटा नहीं हुआ, कोई छर्री आलू नहीं हुआ, बहुत सब मध्यम आकार के और बड़े आकार के ही हुए। सागरिका इफ्को बाजार केंद्रों, सहकारी बिक्री केंद्रों और इफ्को के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.ifcobazar.in पर उपलब्ध है। पोर्टल से किसान इस उत्पाद को आसानी से मंगवा सकते हैं और इसे अगले 4 से 5 दिनों में बिना किसी शिपमेंट लागत के वितरित किया जा सकता है। उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-103-1967 पर कॉल कर सकते हैं या वे nbrc@ifco.in पर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम बिक्री करते हैं। सहकारी संस्थाओं के साथ साथ हमारे इफ्को बाजार के केंद्र हैं। इफ्को बाजार के केंद्रों के साथ साथ हमारे IFFDC एक संस्था है, उसके 8-9 हज़ार केंद्र हैं पूरे देश में। तो कुल मिला के हमारे देश में फुटकर बिक्री केंद्रों की संख्या 82,000 से ज़्यादा है। हमारा एक पोर्टल है ifcobazar.in, किसान भाई उसका लॉगिन करें, वहाँ पे चुनाव करें हमारे जैविक उत्पादों का, हमारे नैनो यूरिया का, हमारी सागरिका का चुनाव करके भुगतान करें। 4-5 दिन में
उनके घर पे बिना किसी परिवहन व्यय के हम इसको भेजने का काम करते हैं। सागरिका को इफ्को की देखरेख में तमिलनाडु के मनामदुरई में एक्वा एग्री ने विकसित किया है। इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी के पास 25 किसान मित्र क्लब हैं। प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी के पास 25 फुटकर विक्रेता हैं, जिनमें 100 किसान शामिल हैं। यानी हर क्षेत्र अधिकारी के पास 2500 किसान सीधा संपर्क में हैं, जिन्हें वह किसान मित्र क्लब में जोड़कर अपडेट करता रहता है। इतना ही नहीं, किसानों की दुविधाओं और प्रश्नों को हल करने के लिए और नए कृषि नवाचारों का उपयोग कर किसान अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष काम हमने किया है। हमने अपने हर क्षेत्र अधिकारी को 25 किसान मित्र क्लब बनाने का एक लक्ष्य दे रखा है। हमारा प्रत्येक क्षेत्र अधिकारी 25 अच्छे फुटकर विक्रेता जितने हैं, उनके यहाँ कम से कम 100 किसानों का एक किसान मित्र क्लब बनाता है, जिसको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड्स क्लब कहते हैं, और एक क्लब बनाता है अपने पूरे कार्यक्षेत्र का। तो यानी एक फील्ड ऑफिसर के मोबाइल पे 2600 किसानों का सीधे नंबर रहता है, जिनको कि वो आगे बदलता रहता है, बढ़ाता रहता है, कम करता रहता है। अपडेटिंग इसकी जारी रहती है और नए नए किसान उसमें जुड़ते रहते हैं। लाभ के आधार पर उनकी मीटिंगें हम लोग कराते हैं। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। मनामदुरई में सागरिका का प्रोडक्शन जोरों पर है। इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए मंडपम में CSM CSRI लैब में कुछ शोध और विकास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। लैब में कपाफाइकस अल्वारेसी यानी लाल शैवाल के टिश्यू कल्चर बीज विकसित किए जा रहे हैं, जो पारंपरिक समुद्री शैवाल की तुलना में बेहतर विकास करते हैं। समुद्री शैवाल की खेती एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में भारत में आम लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन ये तब सुर्खियों में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंचों पर इसके बारे में बात की। वास्तव में समुद्री शैवाल की खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की खेती रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही 2022 तक मछुआरों और तटीय समुदायों की आय को दोगुना करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसके प्रचार पर वो जोर देते रहे हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जारी की गई, जिसके तहत 637 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। The seaweed cultivation gaining lot of importance only after Pradhamar Shri Narendra Modi ji became a Prime Minister of India. So he had his own experience in Gujarat when he was Chief Minister of Gujarat. And in our head office, CSMCRA is in Bhavnagar. He visited over there, and he had himself visited some coastal villages where seaweed, local coastal population are doing that seaweed cultivation, and she saw that seaweed cultivation really that improves their livelihood status of that downtrodden people.
Then immediately he sanctioned at least 1 crore rupees 10 years ago to the CSMCRA to expand seaweed cultivation, extra more villages, coastal villages in the Gujarat state. जिन किसानों ने सागरिका का उपयोग नहीं किया है वे सोच रहे होंगे कि क्या ये उतना ही अच्छा है जितना लगता है। इसका जवाब है हाँ। तमिलनाडु के मन्नादी मंगलम गांव के किसान इसका उपयोग कर रहे हैं और वे परिणाम से काफी संतुष्ट हैं। उन किसानों में से एक किसान ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से सागरिका का उपयोग कर रहे हैं और परिणाम से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि सागरिका के उपयोग से फसल की उपज दोगुनी हो गई है, साथ ही साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अब सागरिका के अलावा किसी और उत्पाद का वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। சகரியா திருப்தியா இருக்கு. அடுத்த வட்டத்துக்கு இந்த இன்னொரு பக்கம் எங்க பக்கம் தண்ணி வரையில சகரியா நான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுவேன். மன்னாடி முகத்துல இருந்து இந்த சகரியா தான் நல்லா யூஸ் பண்றோம். நல்லா இருக்கு. எங்களுக்கு ஈல்டு நல்லா இருக்கு. इन्होंने वास्तव में अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। उनके उत्पादन और फसलों की गुणवत्ता को देखकर अन्य किसान भी सागरिका का उपयोग करने को तैयार हैं। ये किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि सागरिका जैविक है, मिट्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये सभी फसलों पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरीके का टॉनिक या च्यवनप्राश कह लीजिए, जो प्लांट की कैपेबिलिटी बढ़ाता है कि वो न्यूट्रिएंट अपटेक कर सके। मैं इसका एक और उदाहरण दूंगा। केमिकल फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं विच रेंजेस फ्रॉम 15 to 30%। मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी, एनपीके, इसमें आप जितना डालते हैं उसमें से प्लांट अपटेक सिर्फ 15 से 20 या मैक्सिमम 30% तक कर पाता है। सीवीड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, तो जब आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते हैं तो प्लांट इज एबल टू टेक अप मोर न्यूट्रिशन, ट्रांसलेटिंग टू हेल्दियर क्रॉप एंड मोर यील्ड। प्लस बिकॉज सीवीड ग्रोज इन वेरी वेरी हार्श कंडीशंस, तो उसमें नेचुरल इम्यूनिटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इन एनी विपरीत परिस्थितियों में प्लांट को बाहर निकलने की शक्ति ये लैंड क्रॉप्स में ट्रांसफर करता है। वेदर इट बी ड्राउट, फ्लड्स, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम वाटर, ऑल कंडीशंस में अगर आपके प्लांट को सीवीड एक्सट्रैक्ट या ग्रैन्यूल का स्प्रे एप्लीकेशन मिला हो तो प्लांट वापस फुल यील्ड पे आने की क्षमता बना लेता है। नए भारत के नए किसानों ने वास्तव में सागरिका में अपनी रुचि दिखाई है। इतनी क्षमता के साथ होनहार उत्पादन और जैविक होने के नाते यह कहना कि सागरिका खेती का भविष्य हो सकती है गलत नहीं होगा।